इधर देखना भाई, हम डेप्रिसिएशन जो है स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन में कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो हम डेप्रिसिएशन बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं। छुट्टी करी थी लेकिन अब छुट्टी मत करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन के प्रॉब्लम नंबर 1 में आपको ये इस तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, सबसे पहले अभी करना कुछ नहीं है, इधर देखते जाओ बस करना क्या है। 1 अप्रैल 2016 की बात है। कब की बात है? 1 अप्रैल 2016। और आपको 3 साल का बनाना है। कितने साल का? 3 साल का। डेप्रिसिएशन बोल दिया 10% पर एनम। क्या बोल दिया? डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में लिखो प्रॉब्लम नंबर 1। फोन तोड़ दूंगा तेरा, इसे उठा के फेंक दे। प्रॉब्लम नंबर 1 अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। क्या कह रहा हूं? कॉपी में लिखो प्रॉब्लम नंबर 1। अब आपको 3 साल बनाने हैं ना, तो आप क्या करोगे? ध्यान देना, शुरू कब हो रहा है? 1/4/16। पहला साल कब खत्म होगा? तो सुनो, पहला साल खत्म होगा 31/3/17 को। बोलो, समझ में आया? 1/4/16 से पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/17। ये पहला साल हो गया। अगला साल कब खत्म होगा? 31/3/18। और उससे अगला साल कब खत्म होगा? इतनी बात समझ में आ गई? ये याद रखो कि डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर एंड पे लगता है। कब लगता है? ईयर के एंड पे। और कितने की मशीन खरीदी है? 50,000 की। तो ये जनरल एंट्री पेपर में नहीं आती, जनरल एंट्री नहीं करनी। इधर देखना, जब आप मशीन अकाउंट बना रहे हो, आप सबसे पहले क्या करोगे? डेट डालोगे 2016 की। क्या डेट डालोगे? 2000। और यहां लिखोगे कि 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी। तो हम लिखते हैं, जब भी कुछ खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन खरीदी? 50,000 रुपए की। छोड़ दो बेटा, मत बनाइयो टू बैंक, ठीक है। बुक वाले ज्यादा प्रॉपर करें, मत बनाइयो जी। टू बैंक 50,000 आ गया। अब हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। आपको अभी अभी बताया कि ईयर कब खत्म हो रहा है? 31/3/2017 को। तो आप यहां लिखोगे 2017 31 मार्च। और आप यहां लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिख दोगे? बाय। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। तो आप यहां बैलेंस सीडी लिख दोगे। बैलेंस सीडी कैसे आएगा बताओ? ओ भाई लवलीन कौर, बैलेंस सीडी कैसे आएगा? बैलेंस सीडी कैसे? हाँ वेरी गुड। 50 में से 5 माइनस कर देंगे, 45 आ जाएगा, फिर टोटल कर देंगे। फिर एक बात सुनो, अगर ये 31 मार्च 2017 है, तो नया साल कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 2017 को। यहां हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस 45 आ जाएगा। अब आपको पता है साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2018 को। फिर अगेन डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? और फिर सीडी आ जाएगा 45। फिर 31 मार्च 2018 से ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? फिर अगर दोबारा डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस शीट कर देगा। तो ये बुक से करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 जैसे क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुए हैं, इनमें दिक्कत भी नहीं आती। होमवर्क है, लिख लो बेटा, लिख ले प्रॉब्लम नंबर 1 और जगह छोड़ दे, इसका पूरा पेज होमवर्क में करके आना है, ठीक है। अब आ जाओ, एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम नंबर 2 ये आपको अभी करने के लिए भी दूंगा। इधर देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा? एक लाइन डाला करो, प्रॉब्लम नंबर 2 में लिखो और एक लाइन डालो मेरे साथ साथ। प्रॉब्लम नंबर 2, सबसे पहले एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 जुलाई 2017 को। तो हम यहां डेट डालेंगे क्या? 1 जुलाई 2017। अब आप ये मत कहना कि सर मशीन जुलाई में खरीदी, पिछली बार तो 1 अप्रैल को खरीदी थी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया था। अरे भैया, कि अगर मुझे मशीन की जरूरत है तो क्या मैं साल का वेट करूंगा क्या? मेरी बात समझो। कई लोग क्या करते हैं, यार एक काम करेंगे, न्यू ईयर आ रहा है तब बाइक खरीदेंगे। नहीं, या एक काम करते हैं, वो शौकिया लोग होते हैं, न्यू नवरात्रे आएंगे तब खरीदेंगे। यार पहले नवरात्रे पे आप किसी दुकान पे चले जाना, मोबाइल की दुकान पे, बाइक की दुकान पे, फलाना धमकाना, सबसे ज्यादा भीड़ होती है।
लोग थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं उस टाइम पे लेना। लेकिन भाई किसी की चलते में खराब हो गई बाइक, तो क्या वो नवरात्रों आने का वेट करेगा? वो भैया ले लेगा, वो श्राद्ध में भी ले लेगा। श्राद्ध में चीजें कम लेते हैं लोग, लेकिन वो ले लेगा। तो 1 जुलाई 2017 है, तो कोई इससे कंफ्यूज नहीं होना। 1 जुलाई 2017 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। कई बार क्या होता है, साल कब खत्म होता है? 31 दिसंबर को। ठीक है, तो साल खत्म हो रहा है कब? 31 दिसंबर को। कहां गया? एक काम करो, इसमें एक छोटा सा चेंज करा रहा हूं। द बुक्स आर क्लोज ऑन बुक्स आर क्लोज ऑन जब 31 मार्च है। सही है, हर साल कब खत्म करना है? साल को 31 मार्च को। ये ध्यान रखना, अगर ऐसे नहीं कराऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्कूल में सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी हिसाब से आने वाले हैं कि 31 मार्च को खत्म होगा। आपको 31, हाँ 3 महीने में खत्म कर देंगे। 31 याद रखना, हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर में, उसमें सारा खत्म कब करना है? 31 मार्च को। तो प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, 31 मार्च को खत्म हो रहा है ये। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो यार ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर ये इस पे बेसिस पे कर रहे हैं तो ये दिक्कत हो जाएगी। सारे क्वेश्चन इन्होंने 31 दिसंबर के हिसाब से दे रखे हैं। तो हम ये क्या, एक काम करते हैं, अपने साथ क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। ऐसा लग तो रहा है, एक्चुअली क्या मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनो, लिखो लिखो प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे साथ साथ लिखो। प्रॉब्लम नंबर 2 लिख ले यार। हुआ क्या है, लिखो। 1/7/2002 को एक मशीन परचेज करी है 2 लाख रुपए की। लिखो 2 लाख, अभी लिखवाएंगे उस टाइम। 2 लाख रुपए की इंस्टॉलेशन, हाँ हाँ छोड़ना है, इंस्टॉलेशन है 50,000। सुन रहे हो? इंस्टॉलेशन कितने रुपए की होगी? 50,000 रुपीज की। स्क्रैप वैल्यू 20,000 रुपए। हाँ, स्क्रैप वैल्यू है 20,000 रुपए। इसको 10,000 कर दो, स्क्रैप वैल्यू है 10,000। 10,000 ईयर एंड होता है 31 मार्च को। कब खत्म होता है? प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31/3/2005। आपको कब तक का बनाना है? 31 मार्च 2005 तक का। हाँ वो बताना भूल गया। लाइफ लिख लो इसके लिए, लाइफ है 10 ईयर्स। लाइफ है 10 ईयर्स। नहीं नहीं बेटा, 2005 तक बनाना है तो 2.5 साल का ही बनाना है। ठीक है, सुनो अब इधर। अरे यार, 31/3/1 मैं लाइन बनवा रहा हूँ बेटा, 1 सेकंड तो रुक जा। लिखो मेरे साथ साथ, लाइन डालो अब। बोलो बोलो। हाँ सब ठीक है। सुनो, आप सबसे पहले यहां डेट डालो कि 1/7/2002 को हमने मशीन खरीदी। कितने की खरीदी है? ये 2 लाख नहीं है, ये 2,50,000 है, क्योंकि इंस्टॉलेशन को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इंस्टॉलेशन को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अच्छा बताओ, पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/2003 को हमारा पहला साल खत्म होगा। हमारा दूसरा साल कब खत्म होगा? 31/3/2004। और हमारा आखिरी साल कब खत्म होगा? 2005। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है। अब आप खुद सोचो, ये कितने महीने हो रहे हैं यहां से यहां तक? 9 महीने। आप चेक कर सकते हो, 9 महीने हो रहे हैं। 9 महीने हो रहे हैं, चेक कर लो आप।
1 जुलाई से 31 मार्च चेक कर लो कितने महीने हो रहे हैं, 9 महीने। फिर यहाँ पे तो फुल ईयर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे 1/7/2002 से 31 मार्च, बेटा चेक कर, चेक कर बेटा, चेक कर। सुन, ऐसे उतनी तेरी उल्टी गिनती चल रही है तेरी, मुंह बंद। सुन सुन मेरी बात, 1 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, सबसे पहले जुलाई, 1 जुलाई है ना, चलो 9 महीने हो रहे, ठीक है। अब एक काम करो, मेरे साथ साथ लिखो, बनानी है ना यार, जल्दी बनाओ। हमारा सिलेबस ऑलरेडी पीछे हो गया 2-3 क्लास, क्योंकि हमने ये चैप्टर शुरू से कर रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आई थी इसमें, इसलिए प्लीज सबको करूंगा, रुक जाओ आज, अब मैं छोड़ने वाला किसी को नहीं। मशीन अकाउंट लिखो, अभी देखते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट लिखो। डेट, पर्टिकुलर्स, क्या मैं करा देता हूँ, एक मिनट, अभी 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 मुझे करा दे, फिर बताओ। ओए मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, मैं अभी पढ़ाई के मूड में हूँ बहुत ज्यादा, अभी मत करो यार। चलो इधर देखो, सबसे पहले बताओ डेट, हमने 1 जुलाई 2002 को मशीन खरीदी है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, 1/7/2002, और यहां क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। हमने कितने की मशीन खरीदी है, 2 लाख की खरीदी है, प्लस 50,000 की खरीदी है, टोटल हमने 2,50,000 की मशीन खरीदी है। साल कब खत्म होगा, यह हमने निकाला था 31/3/2003 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और भी लिखेंगे 31/3/2003 को बाय बैलेंस सीडी। अब एक बात सुनो, आप लोग डेप्रिसिएशन इस बार कैलकुलेट करोगे, पिछली बार तो 10% गिवन था, इस बार आपको नीचे वर्किंग नोट में लिखो कि डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, आप लोगों को पता है, डेप्रिसिएशन निकलता है कॉस्ट 2,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ एट 10 years 24,000। 24,000 हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। डेप्रिसिएशन है पर एनम, बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, 24,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो एक बात सुनो, डेप्रिसिएशन क्या है, यहां 24,000 लिख दूं, क्योंकि ये 9 महीने का है, तो हम यहां डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 24,000 इंटू 9/12। ये चौमिन वाला जो नीचे चौमिन बनाता है डोसे वाला, एक बारी मैंने इसे बोला, ये देता है 80 रुपए की हाफ, 120 की फुल। सुनते जाओ, एक बार क्या हुआ, अच्छा सुन लो, जब ऐसा हुआ 80 की हमें कम पड़ जाती है, 120 की ज्यादा हो जाती है, मैंने उससे बोला 100 की दे दे, क्या वो फुल प्लेट देगा, नहीं, कुछ कम देगा ना। यहां पे भी क्या फुल प्लेट डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का, 18,000 रुपए, समझ गया। चलो, तो हम यहाँ जो चौमिन बनाते हैं वो तो रिश्तेदार है क्या वहां नीचे, मुझे लगता है कि अच्छा शक्ल मिलती है। चलो देखो, तो यहाँ डेप्रिसिएशन आएगा 18,000, 9 महीने कैसे हो गया,
1/7/2002 को खरीदी बेटा। यहां तक कितने महीने होते हैं गिनियो? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए? बैलेंस सीडी बताइए। एक सेकंड लिख तो लो। 2,32,000 बोलो। क्या? हाँ हाँ सबका लो बेटा। 24,000 पूरे साल की थी। ओए 24,000 पूरे साल की थी तो 9 महीने की निकाल दो। 9/12 करके 3 महीने होता तो 3/12 कर देते। ओके है? हाँ जी ओके है यहां तक। बस टोटल कर दो, टोटल कर दो। टोटल आ गया 2,50,000। 2,50,000। बैलेंस सीडी अगले साल क्या बन जाएगा? बैलेंस तो 1/4/2003। अगर आज 31/3/2003 है तो अगला दिन क्या होगा? 1/4/2003। टू बैलेंस बीडी कितना? 2,32,000। 31 मार्च 2004 को। अब अगला साल कब खत्म हो रहा है? 31/3/2004। देखो देखो अब यहां तक आ गए हैं। अब हमारी अगली घटना यहां होगी, फिर यहां होगी, है ना? हाँ ये बात। अब हम लगाएंगे पूरे साल का डेप्रिसिएशन 24,000 और यहां लिखेंगे 31/3/2004 को बाय बैलेंस सीडी। बोलना कितना? 2,08,000। 7 से 4 पे कहां लिखा है 4? तो ये 2002-3 था तो ये 3-4 ही आएगा ना। नया साल तो 1/4 से शुरू होगा ना। अबे सुन ले, खत्म 31 मार्च को, शुरुआत तो 1 अप्रैल को है। तेरा न्यू ईयर 31 दिसंबर को हो जाता है क्या? साल कब खत्म हुआ? नहीं 1 जुलाई को खत्म हुआ। हाँ बोल बोल बोल। 16 होते हुए इतना घमंड। तेरे तूने कंफर्म किया तेरे 52 है? मेरी बात सुन। एक तू तू अपना तू तो भी हर चीज में इंस्टाग्राम में बीच में है तू। ठीक है? हर लौंडे से तेरी सुनो मेरी बात सुनो। किसी को रिक्वेस्ट आए ना लड़के की तो म्यूचुअल में लवलीन को और आ जाएगा। चलो मैं क्या कह रहा हूँ, 1 मिनट मुंह बंद रखना है। 1 जुलाई को साल शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हो गया। 31 मार्च को जब तू सो गया तो अगले दिन क्या डेट होगी? यार क्या बात कर रहा है यार, सारी क्लास को समझ आ गया, तेरा अलग ही चल रहा है। 16 वैसे ले आया तो अब तुम क्लास बर्बाद कर रहे हो। पहले से खत्म कर दो। क्या है बोलो। हाँ 1/4/2003 से शुरू हुआ और 31/3/2004 कितने महीने हुए? 1 साल हो गया ना अब तो पूरा। तो पूरे साल का लगाएंगे जो अब यहाँ पे तू पागल है। तूने 1 जुलाई 2002 को तूने स्कूल में एडमिशन लिया। सुनियो, तूने निशा एकेडमी में 1/7/2002 को एडमिशन लिया। 31 मार्च 2003 को कितने महीने की फीस देगी? फिर अगली बार कितने साल की देगी? अब तो पूरा साल पड़ी है ना। तो फिर अब तुम ये फालतू डाउट पूछ के ना दिखा रहे हो कि तुम मूर्ख हो। बेतुके डाउट मत पूछ जान के। हाँ क्या बोल, सीरियसली पूछ क्या है? हाँ पागल हो गया तू फिर से। देख दिमाग खराब कर रहा है। पहले सुन ले, ये 31/3/2003 हो गया ना, हो गया समझ आ गया। ठीक है, ये सेल्फ जनरेटेड डाउट होते हैं, खुद ही जाते हैं। हाँ भाई, अगर अब 31/3/2004 है तो नया साल कब शुरू होगा?
मत करो, मैं हंसी टिटोरी के मूड में नहीं हूं, बता रहा हूं। मैथ्स के टीचर की तरह तेरे पैसे लेके भाग जाऊंगा फिर से। 1/4/2004, यहां क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी 2,08,000। 2,08,000 है। साल कब खत्म होगा? बाय डेप्रीसिएशन 24,000। 31/3/2005 को बैलेंस सीडी बताओ। 1,84,000। ओए ओए, ये सब मत करो, अभी बता रहा हूं। टोटल आ गया 2,08,000 और 2,08,000। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ओके ओके यहाँ तक। हाँ, बस कुछ नहीं होता इसमें, बस महीने कैलकुलेट करने होते हैं। हाँ लिखो लिखो। लिखना क्या है खुद करो। हाँ करो करो। कर दिया ना हॉटस्पॉट बंद। लीचर तो है ही एक नंबर की। आ गया। वाइब का नाम भी देखो, सैबी। तेरा नाम सैबी है? निकनेम चलो जी, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, किसी से इंस्पायर्ड होकर बनाता हूं। लिखो 1/7। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 3। 1/7/2015 को 1/4/2015 कर दो इसको। 1/4/2015 को ऑन 1/4/2015 को एम लिमिटेड परचेज्ड a machine for rupees 1 lakh on 1/9/2016 it purchased another machine for rupees
50,000 लिखो। इट परचेज अनदर मशीन फॉर ₹50,000. एनुअल डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। हाँ, मैं सिखाऊंगा ना बेटा, धीरे धीरे करके कुछ चीजें धीरे धीरे। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अब तो 31/3/2018। प्रीपेड मशीन अकाउंट अप टू 31/3/2018। चाहे तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लौंडे है ना। चलो 3 साल का, 3 साल। सुनो मेरे साथ साथ रहना। अच्छा इसे ना 1/10 कर दो, 1/10/2016 कर दो, 1/9/2016, 1/10/2016। इधर देखो, पहले लाइन डालो। अगर पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा तो 5 मिनट बाद छुट्टी है, क्वेश्चन होते ही। अगर जरा सी भी बीच में डिस्टर्बेंस एक ने भी कर दी तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप तुम्हारे ऊपर है। चलो सुनो, सबसे पहले क्या हुआ, 1/4/2015, 31/3/2018 तक बनाना है। तो पहला साल कब खत्म होगा, 31/3/16। अगला साल कब खत्म होगा, 31/3/17। और अगला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018। 1/4/2015 को हमने मशीन खरीदी है, उसका नाम M1 रख देते हैं, 1 लाख का। अब ये मत कहना कि सर M1 पहले क्यों नहीं रखा था, पहले एक ही मशीन होती थी, अब 2 हैं, इसलिए नाम रखना पड़ रहा है। ठीक है, जिस कई लोगों के घर में एक ही मम्मी है तो मम्मी बोलते हैं, कई लोग अपनी ताई जी को या चाची को बड़ी मम्मी छोटी मम्मी बोलते हैं, तो वो स्टेप ब्रदर, तेरी चाची तेरी स्टेप मदर है। तुझे पता है ये स्टेप स्टेप वर्ड बोलने से कितने लड़कों की कंसंट्रेशन खराब हो सकती है। सुनो सुनो, डोंट डू, क्लास खत्म होती है। अच्छा सुनो, अच्छा 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016। अभी बताओ क्या बीच में 1/10/2016 को एक और कांड हुआ है? तो क्या वो कांड यहां तक हो चुका था? नहीं। 1/10/16 कब हुआ है? तो यहाँ पे आप, यहाँ पे यहां हुआ है, यहाँ पे 1/10/16 को M2 और आ गई है। M2 का नाम क्या है? M2 कितने की आई है, 50,000। मतलब इस क्वेश्चन में ये नई बात है बस कि बीच में घटना और हो गई 1 साल बाद, बस आप इतना समझ लो, बात खत्म। तो सुनो एक काम करो, फटाफट से बनाओ मशीन अकाउंट का फॉर्मेट, बस 3 साल का काम खत्म करा के छुट्टी कर दूंगा बस। अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को, मशीन अकाउंट। आज आप लोगों को सबको समझ में आया है पहले से, बहुत अच्छा। कई लोगों ने छुट्टियां कर दी थी, इस वजह से दिक्कत आई थी, अब नहीं आई आज दिक्कत। अभी कर हाँ बोलो बोलो बोलो। एक
टाइप एक मशीन, एक एक करके रुको। सुनो भाई, सबसे पहली घटना कब हुई है? आप यहां लिखो 1/4/15 टू बैंक अकाउंट, और यहां लिख दो M1। आपने क्या खरीदी है? M1। कितने की खरीदी है? 1 लाख की। 1 लाख रुपए की खरीदी है। टू बैंक अकाउंट M1 1 लाख रुपए की आपकी जिंदगी में आई। बच्चों एक बात बताओ, क्या इस साल में स्मूथली सब कुछ चला गया, या फिर बीच में एक और हुई है? अगले साल, अगले साल करेंगे ना बेटा, अगले साल। एक बात सुन, 1/10/2016 तो 31/3/16 के बाद आएगा ना। अब लगाओ डेप्रिसिएशन, 31/3/16 को लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और यहां लिख देना हमने किसके ऊपर लगाया है? M1 के ऊपर। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो बेटा यहां पे ये भी लिख दो कि 31/3/16 को बाय बैलेंस CD आ जाएगा 90,000। और बिल्कुल सिंपल, अभी तक तो क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं आया। 1 लाख 1 लाख। आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि 2 मशीन है, तो जिसका एक बच्चा है वो 1 लेज का पैकेट घर ले जाएगा, जिसके 2 हैं वो 2 ले जाएगा। ठीक है, तू करियो ना 15 बच्चे पैदा। ठीक है, तेरे पापा को यही भेजूंगा, आपकी 15 बच्चे पैदा करूंगा। ठीक है, बस लिखो, करो करो। ये तुम बातें करके एक और क्वेश्चन पेनल्टी लगा रहे हो, चुप रहो, इसलिए कह रहा हूँ। 31/3/16 नया साल कब शुरू होगा? 16। तो 31/3/16 को सोएगा तो अगले 1 साल बाद उठेगा सीधा। ऐसी कौन सी कमजोरी आ रही है तेरे में जो साल भर तो उठ नहीं पाता? टू बैलेंस करो करो, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बात नहीं। टू बैलेंस बीडी कितना आ गया? 90,000 रुपए। कितना आ गया? 90,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट 31/3/17 लिख सकता हूं? देखो मैं ऐसे जा रहा था साल खत्म होने की तरफ, लेकिन पता क्या चला कि बीच में तो एक और मशीन आई है। क्या आई है? तो एक और मशीन किस डेट को आई है जल्दी बताओ? 1/10/16 टू बैंक अकाउंट M2। कितने की आई है बताओ? ये बैलेंस बीडी था M1 का। कितने की आई है? 50,000 की। कैसे लिखेगा साथ में जब एक बात मुझे, साल कब खत्म होगा जल्दी बताओ? साल कब खत्म होगा? 17। हम यहां लगाएंगे डेप्रिसिएशन M1 पे और M2 पे। बेटा M1 पे तो पूरा मस्त 10,000 रुपए लगेगा 1 साल का पूरा। हमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था? 1 लाख का 10% निकाला था ना, तो पूरा। क्या इसमें पूरे साल का लगा दूं? क्या 50,000 रुपए पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दूं? कितने टाइम का? 6 महीने का। क्योंकि बेटा ये तो 1/10 को खरीदी है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो एक बात सुनो, 50,000 का 10% मैं लगाता, लेकिन मैं इसका क्या कर दूंगा? 6/12। कितना आ गया? 2,500 रुपए। 5,000 बेटा पूरे साल का आता, आपको 6 महीने का। 50,000 का 10%। फिर कहेगा मैथ्स का टीचर फीस लेके भाग गया। 12,500 और ब्लॉक मार दिया। चलो अब हम लिखेंगे 31/3/17 बाय बैलेंस CD M1 M2। M2 का समझ नहीं आया बेटा? M2 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ये 5,000 पूरे साल का होता, तुझे कितने महीने का चाहिए? तो उसका आधा कितना हुआ? बस 2,500 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? बाय बैलेंस CD M1 का बैलेंस CD बताओ कितना आएगा? ओ भाई इधर देखो, M1 का बैलेंस CD 90 में से M1 का माइनस कर दो।
और M2 50,000 में से कितना माइनस कर दो? हाँ 47500। ये आ गया 1,12,500। दिक्कत है किसी को यहां तक? टोटल बताओ। 1,00,000। अब यार क्या हो गया, कोई गड़बड़ लग रही है। अच्छा एक टोटल गलत करा है मैंने, 1,27,500 है, सॉरी 1,27,500 है। टोटल कितना आ गया? 1,40,000। और ये भी कितना आ गया? 1,40,000। एक साल का बचा हुआ है। सुनो 31/3/2017 है तो यहां क्या आएगा? 1/4/17। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी M1 M2 80,000 47,500। टोटल कितना आ गया? 1,27,500। साल कब खत्म होगा? बाय डेप्रिसिएशन M1 M2। अब आप एक बात बताओ, यहां पूरा आएगा 10,000 और यहां भी इस बारी पूरा आएगा कितना? 5,000। टोटल कितना आ गया? 15,000। सही है? अब तो इजी लग रहा है। ये थोड़ा ना आपकी गलती नहीं है, थोड़ा कंफर्ट आने में टाइम लगता है इसमें। बाय बैलेंस सीडी लवलीन को, और बैलेंस सीडी M1 का बताइयो। अपने क्रश के जैसी सेम टी शर्ट पहन के आओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंप्रेस हो जाएगा। तो सेम कलर की टी शर्ट क्यों पहनी है? लेट तो तू आई है। 1,27,500 1,27,500। चलो चलो नोट कर लो भाई।